everyone, Assalamu alaikum. In this video, we will be discussing about application and consequences of thermal expansion. That means solid में जो thermal expansion हो रहा है ये बहुत मायनों में हमें फेवरेटेबल होता है, बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल होता है, लेकिन कुछ इसके कॉन्सिक्वेंसेस भी हैं। तो हम डिस्कस करने जा रहे हैं इसकी कुछ ना कुछ एग्जांपल्स और कोई ना कोई कॉन्सिक्वेंस जो थर्मल एक्सपेंशन की वजह से हमें बेयर करना पड़ता है। सो लेट्स बिगिन। सबसे पहले आपके पास है बायमेटालिक थर्मोस्टेट। बायमेटालिक थर्मोस्टेट एक अपैरेटस है जिसको आप इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस के अंदर टेम्परेचर को मेजर करने के लिए, टेम्परेचर को कंट्रोल करने के लिए इन नॉब्स यूज़ करते हैं माइक्रोवेव ओवन्स में, स्टोव्स में, आयरन्स में। तो ये बायमेटालिक थर्मोस्टेट होता क्या है और ये काम कैसे करता है? तो इसका एक डिफ़ॉल्ट स्ट्रक्चर मैंने यहाँ पर बनाया है जिसमें आपको एक स्ट्रिप नज़र आ रही होगी। दिस इज़ कॉल्ड बायमेटालिक स्ट्रिप। बायमेटालिक स्ट्रिप क्या होती है? जो दो मेटल्स को ज्वाइन करके बनाई जाती है जिसमें दो डिफरेंट मेटल्स इन्वॉल्व होते हैं। तो बायमेटालिक स्ट्रिप वो बायमेटालिक स्ट्रिप है जिसमें मेरे पास एक मेटल ऊपर की साइड अटैच हुआ हुआ है और एक मेटल नीचे की साइड अटैच हुआ हुआ है। इसकी ख़ास बात ये है कि दोनों मेटल्स डिफरेंट हैं तो इनका कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन भी डिफरेंट होगा, जिसकी वजह से इन दोनों की प्रॉपर्टीज़ भी डिफरेंट होंगी थर्मल एक्सपेंशन के हवाले से। यहाँ पर हम कंसिडर कर लेते हैं कि मेरा जो ये वाला एलिमेंट है, ये वाला जो मेटल है, इसका कोफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन ज़्यादा है और इसका कोफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन कम है। तो जैसे ही टेम्परेचर ज़्यादा होगा ये क्या करेगा? जिसका कोफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन ज़्यादा होगा उस साइड पर बेंड करना शुरू कर देगा। बायमेटालिक स्ट्रिप की खासियत यही है कि जब भी ये ज़्यादा टेम्परेचर को सेंस करती है तो ये बेंड होना शुरू हो जाती है उस साइड पर जिसका कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन ज़्यादा होता है। सो मैंने आपको बताया, कंसिडर कर लेते हैं इसका ज़्यादा है तो आपकी बायमेटालिक स्ट्रिप ऊपर की साइड पर बेंड करना शुरू हो गई। जो इसकी एप्लीकेशन बायमेटालिक थर्मोस्टेट में होती है वो इसी तरह से होती है। तो क्या होगा? जैसे ही टेम्परेचर का इफेक्ट ज़्यादा होता है ये अटैच सर्किट ब्रेक हो जाता है और बायमेटालिक स्ट्रिप ऊपर की जानिब मुड़ जाती है और सर्किट ओपन हो जाता है। दैट मीन्स जब भी एक्टिविटी होगी आपका सर्किट ओपन हो जाएगा और इसमें कोई ना कोई इलेक्ट्रिक करंट फ्लो नहीं करेगा। जब ये बायमेटालिक स्ट्रिप सेटल डाउन होगी, कूल डाउन होगी, दोबारा से ये कनेक्ट हो जाएगी और आपका सर्किट दोबारा से चलने लगेगा। सो दिस इज द एप्लीकेशन ऑफ बायमेटालिक थर्मोस्टेट ऑन द बेसिस ऑफ थर्मल एक्सपेंशन। नेक्स्ट अप वी हैव मर्करी इन थर्मोमीटर्स। हमने एग्जांपल पहले भी डिस्कस की थी जब हम टेम्परेचर को डिस्कस कर रहे थे कि थर्मोमीटर में एक कैपिलरी ट्यूब होती है जिसके अंदर हम मोल्टन मर्करी फिल कर देते हैं जो कि एक तरह से मेटल ही है, जो क्या करता है जैसे ही टेम्परेचर को सेंस करता है अपना लेवल इंक्रीज कर लेता है, जिससे हमें क्या हेल्प होती है? जिससे हम टेम्परेचर को रीड कर सकते हैं। तो इसका दूसरा फ़ायदा ये है। नाउ कॉन्सिक्वेंस क्या है हमारे पास इस थर्मल एक्सपेंशन का? अगर मैं आपको बताते चलूँ तो मैंने पहले जब इंट्रोडक्शन दिया था वीडियो का वहाँ पर एग्जांपल दी थी रेलवे ट्रैक्स की। आप कभी कभी रेलवे ट्रैक्स पे गए होंगे तो उसके ट्रैक्स में लूप्स बने हुए होते हैं, उनमें गैप्स होते हैं, जर्क्स होते हैं। वो किस लिए बनाए जाते हैं? वो इसीलिए बनाए जाते हैं कि जब हीट प्रोड्यूस हो तो जो रॉड है ये एक्सपेंड होगी, क्योंकि हमारी थ्योरी यही कहती है कि जब भी हीट मिलेगी सॉलिड को वो एक्सपेंड होगा। ऑल्दो वो एक्सपेंशन दिखाई नहीं दे रहा होगा लेकिन वो एक्सपेंड होगा। तो अगर फॉर एग्जांपल ये ट्रैक्स बिल्कुल इस तरह से अटैच्ड होते और इनमें थर्मल एक्सपेंशन होती, इन्वायरमेंटल चेंजेस की वजह से वेदर बहुत ज़्यादा हॉट है या मशीन्स जो यूज़ हो रही हैं, ट्रेन जो चल रही है उसकी हीट है, उसकी एनर्जी है, तो इसमें एक्सपेंशन होती और एक्सपेंशन होती तो ये किसी और जानिब एक्सपेंड होना शुरू कर देती, जिसकी वजह से इसकी स्मूथनेस पर इफ़ेक्ट आता और ट्रेन आपकी डी ट्रैक भी हो सकती थी, अपनी पटरी से उतर भी सकती थी। दैट्स वाई इसको बनाने का क्या तरीका था कि आप उसके दरमियान पर गैप्स को छोड़ दें कि अगर आपके पास थर्मल एक्सपेंशन हो तो वो उस जगह पर ही एडजस्ट हो जाए, कोई एबनॉर्मल एक्टिविटी ना हो जिससे हमारी ट्रेन को डी ट्रैक होने का ख़तरा हो। सो ये इसका एक नुकसान है। इवन आपके जो ब्रिजेस होते हैं जहाँ पर एक कनेक्शन डेवलप किया हुआ होता है, ब्रिजेस को कनेक्ट किया होता है, वहाँ पर भी आपने देखा होगा एक स्पेस छोड़ी हुई होती है। वो इसीलिए होती है कि अगर वेदर की वजह से आपका एलिमेंट मेल्ट हो रहा है या एक्सपेंड हो रहा है तो उसके पास स्पेस हो एक्सपेंड होने की, अदरवाइज वो ओवरलैप करेगा और एक्सीडेंट्स का ख़तरा बन सकता है। विद दैट हमारा ये टॉपिक भी कंप्लीट हुआ है और हमारी बुक सीरीज़ भी कंप्लीट हो चुकी है। सो आई विश ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ़ यू। अच्छे से इसकी तैयारी करें और अच्छे से इसको प्रिपेयर करें।
कीप दैट इन योर माइंड कि जितनी ज़्यादा आप लोग प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा ही आप एफिशिएंट हो सकते हैं। फिज़िक्स एक ऐसा कोर्स है जिसमें आपकी मैथमेटिक्स बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए ताकि आप न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकें। सो जितने न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स हैं बुक में मौजूद उनको अटैम्प्ट करने की कोशिश करिएगा और ये सारी लेक्चर वीडियोज़ आपको हेल्प आउट करेंगे आपकी कॉन्सेप्ट डेवलपमेंट में। विद दैट आई एम साइनिंग ऑफ टुडे। अल्लाह हाफिज़।